सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद अनीता मिश्रा को और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस के लिए। हेलो बच्चों, लर्न विद अनीता मिश्रा चैनल में आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग जो कहानी पढ़ने वाले हैं वह शिक्षाप्रद कहानी है, यानी कि हमारे चरित्र को निखारने वाली कहानी है। इस कहानी में यह बताया गया है कि छात्रों के मन में घमंड या फिर अभिमान की भावना कभी भी नहीं आनी चाहिए। यही इस पाठ की मूल अवधारणा है। इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख देने की कोशिश की गई है कि मनुष्य को तेल की तरह पानी के ऊपर तैरने की कोशिश न करके उसे दूध की तरह पानी में पूरी तरह घुल मिल जाने की भावना रखनी चाहिए। इसी में ही हम सबकी भलाई है। घमंड या अभिमान व्यक्ति को अकेला कर देता है। तो आइए हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। पाठ 10, अध्यापिका की सीख। अध्यापिका यानी टीचर, जो हमारी शिक्षिका होती है। जब हम अपने आप को ही महत्व देते हैं तो हम दूसरों से दूर हो जाते हैं, और जब हम सबके साथ मिलकर चलते हैं तो सभी हमें प्यार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, तो हम दूसरों से दूर हो जाते हैं, और जब हम सबके साथ मिलकर के चलते हैं तो सब लोग हमें प्यार करते हैं। संयम अपने पिता के साथ नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। दाखिला लेने यानी कि प्रवेश लेने, यानी एडमिशन कराने के लिए गया था। दाखिले की सब कार्यवाही पूरी करके उसके पिताजी चले गए। कार्यवाही यानी कि किसी काम को करना, यानी कि एडमिशन कराने के लिए जो भी प्रोसेस था, पूरा फॉर्म भरना, फीस पेमेंट करना, सब कुछ करा के उसके पिताजी चले जाते हैं। उसे एक चपरासी ने उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। एक चपरासी आता है, फिर उसे उसकी क्लास में ले जाके छोड़ देता है, पहुंचा देता है। अध्यापिका ने उसका परिचय सबसे करवाया, मतलब संयम को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया, परिचय करवाया। उसने एक नजर पूरी कक्षा पर डाली और एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। संयम जाता है और देखता है कि कहाँ पर प्लेस खाली है, कहाँ पर जगह खाली है, और वहां पर वह जाकर बैठ जाता है। अध्यापिका ने उससे कहा, अंकुश बहुत ही होशियार बालक है। होशियार यानी कि समझदार, जो बुद्धिमान हो, और बालक है यानी कि लड़का है। ठीक है। अध्यापिका ने संयम से क्या कहा कि संयम, अंकुश बहुत ही होशियार बालक है। अब देखिए कि संयम को कैसा लगता है अंकुश की तारीफ सुन के। टीचर बोलती है, अध्यापिका बोलती है, तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। यानी कि अध्यापिका संयम से क्या बोलती है कि तुम अंकुश की हेल्प लेना, और अंकुश की हेल्प से सारा अपना जो वर्क इनकम्प्लीट है उसे पूरा कर लेना। और जब भी कोई न्यू एडमिशन लेता है तो उसका वर्क तो इनकम्प्लीट होता ही है। ऐसा ही संयम के साथ भी होता है। संयम को अंकुश की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। प्रशंसा यानी कि तारीफ। जब अध्यापिका ने अंकुश की प्रशंसा संयम से की तो यह सुनकर के संयम को अच्छा नहीं लगा। उसे बुरा लगा कि मेरे रहते हुए कोई किसी और की प्रशंसा क्यों कर रहा है। आगे देखिए। थोड़ी देर में आधी छुट्टी की घंटी बजी, यानी कि लंच ब्रेक होता है। जैसे आपकी छुट्टी होती है, ब्रेक होता है, आप खाना खाते हैं, वैसे ही थोड़ी देर में आधी छुट्टी की घंटी बजती है और सब बच्चे खाना खाने लगे। सब बच्चे क्या करते हैं? खाना खाने लगते हैं। अंकुश संयम के पास आया और बोला, आओ संयम, खाना खाएं। ठीक है। संयम उसे अनदेखा करते हुए अपना खाना खाने लगा। अनदेखा करते हुए यानी कि देखकर भी ना देखना, इग्नोर करना किसी को। यानी आपके पास कोई बैठा है फिर भी आप उसे नहीं देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिहेव करना। ठीक है। अनदेखा करना यानी देखकर भी ना देखना। छुट्टी के समय भी अंकुश ने संयम से बात करनी चाहिए, परंतु वह बड़ी शान से अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया।
अंकुश, अमन, वैभव, मीता और दूसरे सहपाठियों को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। सहपाठियों यानी साथ में पढ़ने वाला, यानी आपका जो क्लासमेट है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लासमेट। और हिंदी में क्या कहते हैं? सहपाठी। और जो फीमेल क्लासमेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सहपाठिन। ओके, आगे देखिए। कक्षा में संयम जब भी बात करता अपने बड़े घर, नौकरों, गाड़ियों आदि की ही बातें करता। मीन्स जब भी संयम क्लास में किसी से भी बात करता था तो वे हमेशा अपने बड़े घर के बारे में, अपने नौकर चाकर, अपनी गाड़ी के बारे में ही बातें करता था। उसके घमंडी स्वभाव के कारण, घमंडी स्वभाव यानी कि अहंकारी स्वभाव होना, यानी घमंड करना। मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे घर में इतने नौकर हैं, इतना मेरा बड़ा घर है, ऐसा घमंड करना। तो उसका घमंडी स्वभाव होने के कारण उसके जो फ्रेंड्स थे वे धीरे धीरे उससे बात करना बंद कर देते हैं और कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। ठीक है, आगे देखिए। घमंडी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। एक दिन संयम आधी छुट्टी के समय अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। एक दिन फिर से लंच ब्रेक होता है और संयम अकेला पेड़ के नीचे बैठा रहता है और सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी अध्यापिका का ध्यान संयम की ओर गया, जो उदास बैठा था। संयम के पास जाकर उन्होंने उसे भी सबके साथ मिलकर खेलने को कहा। एक दिन टीचर देखती है कि आधी घंटे की छुट्टी हो गई है और सब बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन संयम पेड़ के नीचे उदास बैठा है। फिर टीचर यानी अध्यापिका संयम के पास जाती है और बोलती है कि तुम उदास क्यों बैठे हो, जाओ सबके साथ मिलकर खेलो। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। तो संयम क्या बोलता है, देखो। वह रुआसा सा होकर बोला, रुआसा सा होकर यानी रोने जैसा, सैड होकर के बोला, कोई भी मुझसे बात नहीं करता, यानी मुझसे कोई भी बात नहीं करता है। अध्यापिका जी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि उसे कुछ समझाना चाहती हैं। क्या कहा? कि वे उसे कुछ समझाना चाहती हैं। क्या कुछ समझाना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने पानी के 2 गिलास लिए। गिलास यानी कि ग्लास, 2 ग्लास लिए उन्होंने। किसने? अध्यापिका ने। गिलास में तेल की कुछ बूंदें डाली और दूसरे में दूध की। ठीक है, टीचर ने क्या लिया? 2 पानी की गिलास ली। पहले गिलास में उन्होंने कुछ बूंदें ऑयल की, यानी तेल यानी ऑयल, कोई भी ऑयल डाला उन्होंने, और दूसरे में क्या डाला? दूध, कुछ बूंदें दूध की डाली। अब देखिए क्या होता है। तेल पानी में तैरने लगा और दूध पानी में घुल मिल गया। जब हम तेल को पानी में मिक्स करेंगे तो तेल घुलता है क्या? नहीं घुलता है, वे पानी के ऊपर आ जाता है। और जब हम दूध को पानी में डालेंगे तो दूध पानी में मिक्स हो जाता है। जैसे दूध वाला देखिए, दूध में पानी मिला देता है, हमें पता चलता है क्या? दूध पतला हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि ये वाला पानी है और ये वाला दूध है। तो उसी तरीके से अध्यापिका संयम को क्या समझा रही है कि हमें दूध की तरह किसी के भी साथ मिक्स हो जाना चाहिए। दूध और पानी को अगर हम मिलाते हैं तो वैसे भी हमें मिक्स हो जाना चाहिए। किसी के ऊपर तैरना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर हमें राज नहीं करना चाहिए, अपना शासन नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अध्यापिका ने संयम से कहा, जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास मत करो। प्रयास यानी कि कोशिश। ठीक है, मत करो यानी नहीं करना चाहिए तुम्हें ऐसा। सदा दूध की तरह सबके साथ मिलकर रहो। संयम को अपनी गलती समझ में आई। दूसरे दिन अध्यापिका ने देखा कि संयम भी मैदान में सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल रहा था। और देखिए, इस पाठ में अंत में संयम को एहसास हो जाता है कि उसने अपने सभी
क्लासमेट यानी सहपाठियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया और उसने अपनी आदत में सुधार किया और सबके साथ मिलकर के खेलने लगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड या अभिमान व्यक्ति को अकेला कर देता है। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, खुशी खुशी रहना चाहिए। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।